हरियाणा के जिंद में इसी स्कूल के प्रिंसिपल करतार सिंह ने एक या दो नहीं करीब 140 लड़कियों के साथ अश्लील हरकतें की। 15 लड़कियों ने 2 अगस्त को महिला आयोग, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेटर लिखा। तब इस बात का खुलासा हुआ। इस केस को समझने के लिए हम स्कूल पहुँचे। जब हम स्कूल में अंदर पहुँचे तो देखा कि फीमेल टॉयलेट में दरवाजा नहीं है, कुछ में दरवाजे भी हैं तो खराब। टॉयलेट की दीवार ऐसी है जिससे झांककर कोई भी आसानी से अंदर देख सकता है। ये टॉयलेट उसी फ्लोर पर है जहां आरोपी प्रिंसिपल करतार सिंह का ऑफिस था। इसके बाद हम उन लड़कियों को तलाशते गांव पहुंचे। आज जब कोई लड़कियां उनके परिवार से बात करने को तैयार नहीं हुआ तो हमने लड़कियों से बात करने के लिए सोशल वर्कर सिक्किम नैन की मदद ली। अब उन्हीं के जरिए हम लड़कियों की कहानी आपके सामने रखेंगे। जैसे वो पूछता था, आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, आप किसी से बात तो नहीं करती, आप मिलने तो नहीं जाती, आपका मतलब मानसिक जो माहवारी डेट है क्या है, मतलब यहाँ तक उसने उस बेटी से बातचीत करने की कोशिश की और उसको बार बार थाई से संपर्क करने की कोशिश की, छाती के ऊपर हाथ लगाने की कोशिश की। उसने कहा कि मैं अपनी मम्मी को बता दूंगी, आप ऐसी घटिया हरकत क्यों कर रहे हैं। उसने कहा कि आपका बॉयफ्रेंड भी तो है, आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं आपको ज्यादा मार्क्स दूंगा और आप मेरे दोस्त बन के रहिए। एक और लड़की के परिवार को प्रिंसिपल की इन हरकतों का पता लगा तो उसकी पढ़ाई बंद करा दी गई। फिर क्या हुआ कि वो जो लड़की थी वो लड़की को घर बिठा लिया गया। उस टाइम वो 10वीं में थी, लगातार 2 साल से वो घर बैठी हुई है, वो मेंटली टॉर्चर चल रही है। जब उसको दौरे आते हैं तो वो सामान तोड़ती है और उसका चंडीगढ़ से इलाज चल रहा है। करतार सिंह की हरकतों से परेशान होकर 30 सितंबर को एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। हमने उसके परिवार से बात करने की कोशिश की लेकिन परिवार के लोगों ने मना कर दिया। लड़कियों की शिकायत मिलने के बाद हरियाणा महिला आयोग ने एक्शन लिया। हमने जींद पुलिस को इसकी कार्रवाई के लिए और छानबीन करने के लिए लेटर लिखा। पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया और हम पर बच्चियां दोबारा पहुंची हमारे तक, तो हमने तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया और कहा कि 24 घंटे के अंदर हमें एफआईआर दर्ज चाहिए इस आदमी के खिलाफ। एफआईआर दर्ज करने के बाद उस व्यक्ति को पकड़ा नहीं और वो प्रिंसिपल 3 दिन तक गायब रहा। हमने सम्मन प्रिंसिपल को भी किए थे लेकिन प्रिंसिपल हमारे पास ना पहुंच के अपने किसी जीजा को और बेटे को भेजा और हमने डीएसपी अमित भाटिया से कहकर उनके प्रिंसिपल के सारे फोन और परिवार के सारे क्लोज रिलेटिव्स के फोन सर्विलेंस पे लगवाए। 4 नवंबर को जिंद पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल को मथुरा हाईवे से अरेस्ट किया। हम उसी स्कूल पहुंचे जहां हमारी मुलाकात स्कूल के पूर्व कर्मचारी राजकुमार से हुई। लड़कियों को वहाँ टूर पर लेकर गया था टीचर और वहाँ आने के बाद कुछ इसकी शिकायतें हुई तो इसने कुछ अश्लील हरकतें करी होंगी वहाँ लड़कियों के साथ। तो स्टाफ को भी पता था, स्टाफ वाला नहीं पता इस चीज़ का। गांव की सरपंच सुमन होती थी, सुमन और रामदिया जो एक वो था मेंबर है, वो वहाँ इसकी देने के लिए गए थे एप्लीकेशन और फिर डिप्टी डायरेक्टर आई थी और उसने इसकी इंक्वायरी की थी और एफआईआर नहीं हुई थाने में बिल्कुल। फिर इसकी बदली होगी यहाँ से। करतार सिंह के परिवार से हमने संपर्क करने की कोशिश की बड़ौदा में, लेकिन उस गांव में जब हम गए तो किसी ने भी उनका एड्रेस बताने से मना कर दिया। तो कुछ ने कहा कि उनका परिवार यहाँ से चला गया है।